आचार्य जी, हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं कि सेम गोत्र में शादी नहीं करनी चाहिए। तो सेम गोत्र में शादी करने से क्या होता है? ऋषि परंपरा तो लाखों साल पहले। ये गोत्र आखिर है क्या? गोत्र हमें बताता है कि हम किस पेड़ की किस शाखा के कौन से पत्ते हैं। प्रभु श्री राम का गोत्र बताइए। और एक ही गोत्र जो है कई जातियों में हो सकता है। बिल्कुल हो सकते हैं। शादी के बाद लड़की का गोत्र बदल जाता है। देखिए, गोत्र है हमारा ऋषि आधारित वंश, जाति है हमारा वर्ण और सरनेम होता है उपाधि। ये गोत्र को लेके समाज में इतना भ्रम क्यों है? कंफ्यूज क्यों है लोग? क्योंकि लोगों में जागरूकता नहीं है। तो इस गोत्र को शुरू करने का उद्देश्य क्या था? किस पर्पज से ये गोत्र शुरू हुए? विवाह में रक्त संबंध से बचाव होता रहे। अगर किसी को अपना गोत्री पता ना हो या परिवार को अपना गोत्री ना पता हो तो वो क्या करे? सबसे पहले तो अपने बुजुर्गों से पूछे। गोत्र और जाति ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं या बिल्कुल अलग अलग? क्या शादी के बाद लड़की का गोत्र बदल जाता है या उसका जन्म का गोत्र वही रहता है? गुप्ता, शर्मा, अग्रवाल ये सिर्फ सरनेम व सामाजिक पहचान है या इनका गोत्र से भी कोई संबंध है? और सबसे बड़ा सवाल, शास्त्र इसके बारे में क्या कहते हैं? आज एक बार फिर हमारे साथ हैं युवा आचार्य श्री अनुज शर्मा जी। आज हम इनसे जानेंगे इन सभी सवालों के स्पष्ट व प्रामाणिक जवाब, और ये ऐसी कई गलतफहमियां भी दूर करेंगे जो पीढ़ियों से चलती चली आ रही हैं। और अंत में एक ऐसी बात सामने आएगी जिसे हर युवा और माता पिता को अवश्य जानना चाहिए। अतः इस पॉडकास्ट को अंत तक देखिए। अनुज जी, स्वागत है आपका। आज गोत्र पे चर्चा है और बहुत लोगों में कंफ्यूजन है गोत्र जाति और सरनेम को लेके, वो सब दूर होंगे। जी। सबसे पहला सवाल, ये गोत्र आखिर है क्या? इसको क्यों इतना महत्व देते हैं? देखिए, गोत्र है हमारा अस्तित्व, हमारा वैदिक और आध्यात्मिक पहचान पत्र। गोत्र हमारे पूर्वजों को और हमारी परंपराओं को जानने का रास्ता है। गोत्र हमें बताता है कि हम किस पेड़ की किस शाखा के कौन से पत्ते हैं। पंडित जी, आपने बताया कि गोत्र जो है वैदिक पहचान है, आध्यात्मिक पहचान है हमारी। तो सवाल ये है कि ये हमारी आध्यात्मिक वैदिक पहचान क्यों है? इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई जो हम कहते हैं कि ये हमारी आध्यात्मिक व वैदिक पहचान है? देखिए, सबसे पहले भगवान विष्णु ने अपने नाभि कमल से ब्रह्मा जी को प्रकट किया। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि के विचार से मानस पुत्रों को जन्म दिया। मानस पुत्र का मतलब अपने मन से पैदा किए हुए। जी। मानस पुत्रों में मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, कर्तु, वशिष्ठ जैसे ऋषि हुए, जिनको प्रजापति भी कहा जाता था। आगे चलकर इन्हीं मानस पुत्रों की संतानें सप्तऋषि कहलाई। जी। सप्तऋषियों में भारद्वाज, कश्यप, वशिष्ठ, विश्वामित्र जैसे ऋषि हुए। इन्हीं ऋषियों के नाम से गोत्र परंपरा आगे बढ़ी। जी। आचार्य जी, आपने बताया कि ये गोत्र जो हैं सब ऋषियों से शुरू हुए। तो इस गोत्र को शुरू करने का उद्देश्य क्या था? किस पर्पज से ये गोत्र शुरू हुए? देखिए, गोत्र का वास्तविक उद्देश्य है हमारे वंश की पहचान बनी रहे, विवाह में रक्त संबंध से बचाव होता रहे, हमारी ऋषि परंपरा सुरक्षित रहे। आपने कहा ऋषि परंपरा सुरक्षित रहे, तो यह बात कुछ क्लियर नहीं, इसको क्लियर करेंगे और स्पष्ट करेंगे दर्शकों के लिए। किस ऋषि से हमारे गोत्र की उत्पत्ति हुई है। तो इसका बेनिफिट क्या है ये जानने का कि हम फलां ऋषि से हमारा लिंक है? इससे हमें अपनी परंपराओं का पता चलेगा कि हमारे गोत्र की परंपराएं क्या हैं। आचार्य, ये बताइए गोत्र और जाति मेरे ख्याल से ये एक ही है या इनमें कोई डिफरेंस है? साथ में सरनेम, यानी सरनेम, गोत्र और जाति ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं या बिल्कुल अलग अलग हैं ये? देखिए, गोत्र है हमारा ऋषि आधारित वंश, जाति है हमारा वर्ण और सरनेम होता है उपाधि, सम्मान सूचक शब्द, परिवार का प्रचलित नाम। हमारी उपाधि की हमारे समाज में कौन सी उपाधि दी गई है, जैसे शर्मा, वर्मा, गुप्ता इत्यादि।
अगर किसी का नाम वर्मा है, सरनेम वर्मा है, तो क्या उसका मैं सरनेम देख के उसका गोत्र का पता लगा सकता हूँ? नहीं। क्यों? देखिए, गर्ग, गोयल, बंसल गोत्र वाले भी गुप्ता सरनेम लगाते हैं, इसलिए सरनेम देखकर गोत्र नहीं जाना जा सकता। अगर मुझे किसी का गोत्र जानना हो तो मैं सरनेम देख के जान सकता हूँ? नहीं, केवल सरनेम देखकर आप गोत्र नहीं जान सकते। तो सरनेम से मुझे उसकी जाति पता चलेगी सिर्फ? जी, क्या एक ही जाति में अलग अलग गोत्र हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। सभी जातियों में अलग अलग गोत्र हैं। ब्राह्मण जाति है, उसमें कितनी तरह के गोत्र हैं। अग्रवाल जाति है, अग्रवाल जाति में 18 गोत्र हैं। और एक ही गोत्र जो है कई जातियों में हो सकता है? जी बिल्कुल। आचार्य जी, प्रभु श्री राम का गोत्र बताइए। थे तो वो भगवान विष्णु के अवतार, जब वो प्रभु के अवतार थे तो उनका कोई गोत्र होगा, वो तो सब नियम कायदों से परे हैं। देखिए, प्रभु श्री राम ने मनुष्य के रूप में जन्म लिया, तो अन्य मनुष्य की तरह उनका भी गोत्र वशिष्ठ था। तो अन्य मनुष्यों की मतलब जो उनका वंश था वो वशिष्ठ ऋषि जी से चला आ रहा है। जी जी वशिष्ठ बिल्कुल। ऋषि जी। की परंपरा को पालन कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो यानी अगर भगवान मनुष्य रूप में जन्म लेते हैं तो उस जिस समाज में जन्म लिया उस समाज के सारे नियम कायदे कानून पे लागू होंगे, जी बिल्कुल। तो वो भी परे नहीं है। जी नहीं। अब मेन मुद्दे पे आते हैं। शादी के बाद क्या बदलता है? जब लड़की की शादी होती है तो उसकी जाति बदल जाती है, गोत्र बदल जाता है हम्म। और सरनेम बदल जाता है, या कुछ भी नहीं बदलता, या सिर्फ एक चीज बदलती है, या दो चीज, ये आप बताइए। देखिए, शादी के बाद लड़की की जाति और सरनेम दोनों बदल जाते हैं, केवल जन्म गोत्र नहीं बदलता। क्योंकि गोत्र पिता की ऋषि परंपरा से जुड़ा हुआ है। शादी के बाद पति मिलता है, पिता नहीं बदलते। शादी के बाद लड़की पति के कुल में प्रवेश कर जाती है, तो जो पारिवारिक रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, वैदिक पूजा पाठ अनुष्ठान हैं, तो उन सभी में जब संकल्प लेते हैं, संकल्प बोला जाता है, तो पति के गोत्र का उच्चारण किया जाता है। यह एक धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परंपरा है, इसलिए पति के गोत्र का उच्चारण किया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गोत्र बदल गया। पत्नी का जन्म का गोत्र वही रहेगा जो है। ये गोत्र को लेके समाज में इतना भ्रम क्यों है, कंफ्यूज क्यों है लोग? क्योंकि लोगों में जागरूकता नहीं है, लोगों को जानकारी नहीं है, और जानकारी करना भी नहीं चाहते। जानकारी के अभाव की वजह से ही लोगों में इतना भ्रम फैला हुआ है। पंडित जी, एक रियल सवाल, प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। रिया अग्रवाल, गोत्र बंसल। हम्म। राजू अग्रवाल, गोत्र गर्ग। अब लड़की की शादी हो गई राजू अग्रवाल से। अब शादी के बाद इसका क्या बदला? सरनेम सरनेम तो दोनों का सेम ही है, अग्रवाल अग्रवाल। उसका गोत्र बदला, वो सेम रहा, क्या हुआ? देखिए, शादी के बाद लड़की का गोत्र बदल जाएगा, लेकिन केवल लड़के के परंपराओं का निर्वहन करने के लिए, रीति रिवाजों को निभाने के लिए, कर्मकांड पूजा पाठ करने के लिए। जब भी कभी उनके घर में पूजा होगी, तो उस पूजा के संकल्प में लड़की के साथ लड़के के गोत्र का उच्चारण किया जाएगा, तो क्या वो उस कुल की हो गई है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि लड़की का जन्म गोत्र बदल गया है। अगर किसी को अपना गोत्री पता ना हो या परिवार को अपना गोत्री ना पता हो तो वो क्या करे? देखिए, इसका एक तरीका है। सबसे पहले तो अपने बुजुर्गों से पूछे, घर में जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उनसे पूछे। अगर उन्हें जानकारी नहीं है तो अपने कुल पुरोहित से पूछे। आपका कुल पुरोहित, जो भी कुल पुरोहित होगा, उससे पूछे कि गोत्र क्या है। और उसके बाद भी नहीं पता चलता तो जो आपके दस्तावेज हैं, दस्तावेज जैसे शादी का कार्ड हो गया, कुछ ऐसे दस्तावेज जिसमें गोत्र लिखे जाते हैं, पुराने जमाने के। या फिर तीर्थ स्थलों की वंशावली देखें, जैसे कि हरिद्वार, प्रयागराज, काशी, गया, पुष्कर में पंडे होते हैं, उनके पास सभी जातियों की वंशावली पत्रों के रूप में रखी रहती हैं, किताबों के रूप में रखी रहती है। तो आप वहाँ जाकर भी पता कर सकते हैं
कि हमारा ये गोत्र कब से चला आ रहा है, हमारा क्या गोत्र है। जाति आप नाम बताएंगे, उसमें वो ढूंढेंगे। लगभग सभी की रखी होती है हर तीर्थ स्थानों पर। आचार्य जी, आपने बताया कि किसी को गोत्र पता ना हो तो सरनेम से तो पता चल ही नहीं सकता। जी नहीं। बस यही है, या तो कोई पुरानी जन्म पत्री अपने फोर फादर वगैरह की मिल जाए, या उनसे कोई जी शादी का जी कार्ड जिसमें गोत्र लिखा हो, या फिर पंडों से पूछ लें जहाँ वंशावली लिखी रहती है, तो अपने जी 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 दादा फोर फादर का नाम बताएंगे तो वहां से उन्हें पता चल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। आचार्य जी, हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं कि सेम गोत्र में शादी नहीं करनी चाहिए। बस सेम गोत्र में शादी करने से क्या होता है? ऋषि परंपरा तो लाखों साल पहले थी, अब तो पता नहीं कितने उनके ब्रांचें हो गई, तो अब उससे क्या फर्क पड़ता है? देखिए, समान गोत्र में विवाह से बचने की सलाह इसलिए दी गई क्योंकि एक ही ऋषि परंपरा के लोगों को आध्यात्मिक दृष्टि से समान गोत्र के लोगों को भाई बहन समझा जाता है। जी। इसलिए समान गोत्र में विवाह करना अनुचित माना गया है। सेम गोत्र मैरिज को लेकर आप आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, युवाओं को सबसे पहले अपने गोत्र के बारे में जानना चाहिए, गोत्र की परंपराओं को जानना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और कभी भी गोत्र को जातिगत श्रेष्ठता का आधार मत बनाएं। आप माता पिता को क्या कहना चाहेंगे कि वो किन बातों पे ध्यान रखें? देखिए, सबसे पहले तो हर एक माता पिता को अपने बच्चों को अपने गोत्र का इतिहास बताना चाहिए, उसका शास्त्रीय आधार बताए। केवल परंपराओं को ना बताकर उसका शास्त्रीय आधार क्या है गोत्र का, वो बताए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे क्या फायदा होगा, उनको क्या बेनिफिट होगा? देखिए, गोत्र को लेके जितने भी भ्रम हैं, क्योंकि आजकल के बच्चों को इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन उनके माता पिता को उनसे ज़्यादा जानकारी है। जी जी। तो अगर बच्चे क्वेश्चन करे गोत्र के बारे में तो उसे अच्छी तरह अपने बच्चों को समझाना चाहिए कि गोत्र, आपकी ऋषि परंपरा क्या है, आपके गोत्र का इतिहास क्या है, कब से आपका गोत्र चला है, कैसे चल रहा है, क्या क्या परंपराएं हैं, इस तरह बताना चाहिए। आचार्य जी, गोत्र को लेके लोगों में सबसे बड़ा भ्रम क्या है, क्या कंफ्यूजन है? देखिए, लोगों में आज के समय में गोत्र को लेकर केवल एक ही भ्रम है कि गोत्र, जाति और सरनेम को एक ही समझ लेना। तो इसको कैसे दूर करेंगे, इस भ्रम को कैसे दूर किया जाना चाहिए? बुजुर्गों से जानकारी लीजिए, कुल पुरोहित है उनसे जानकारी लीजिए। अब कुलपुरोहित कहाँ होते हैं आजकल? जी नहीं, आप तीर्थ स्थलों पर जाइए, हरिद्वार जाइए, प्रयागराज जाकर देखिए, काशी में जाइए, गया में जाइए, पुष्कर में जाइए, पता कीजिए, सबकी वंशावली रखी हुई है वहाँ पे। बताना पड़ेगा आपको कहाँ से आए हैं, किसी एक बुजुर्ग का नाम आपको बताना पड़ेगा तो वो आपको ढूंढ कर बताएंगे। तो मिल जाएगा मतलब? जी बिल्कुल मिल जाता है। गोत्र को लेकर आज के समाज को क्या समझना चाहिए, वो क्या समझ पैदा करे अपने अंदर? देखिए, सबसे पहले तो अपने गोत्र की परंपराओं को समझकर उन्हें अपनाएं, केवल सुनी सुनाई बातों पर विश्वास ना करें। अपने बच्चों को गोत्र का सही व्यवहारिक, सांस्कारिक और शास्त्रीय ज्ञान दें। आचार्य जी, अब लास्ट राउंड की तरफ बढ़ रहे हैं, इसका नाम है रैपिड फायर। मैं फुल एनर्जी से आपसे सवाल पूछूंगा, आपको उतनी ही फुल एनर्जी से जवाब देना है, और सवाल जानने के बाद जो भी पहला जवाब आपके दिमाग में आए वो तुरंत देना है। जी। क्या गोत्र और जाति एक ही चीज है? जी नहीं। क्या गोत्र और सरनेम एक ही चीज है? जी नहीं, दोनों अलग अलग हैं। शादी के बाद लड़की का गोत्र बदल जाता है? जी नहीं। केवल सरनेम देख के गोत्र का पता लगाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। युवाओं के लिए एक सलाह। युवाओं के लिए मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि अपने गोत्र को जानें, उनकी परंपराओं का पालन करें, उसके इतिहास को जानें। और माता पिता को क्या सलाह देनी चाहेंगे? मैं सभी माता पिताओं को यही कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को गोत्र का इतिहास बताएं, उसका वैदिक और आध्यात्मिक महत्व बताएं। अगर किसी को अपना गोत्र पता ही ना हो तो? देखिए, जिसे अपना गोत्र नहीं मालूम है तो वो परिवार में अपने बुजुर्गों से पूछे, या अपने कुल पुरोहित से पूछे, या फिर तीर्थ वंशावली में जाकर देखें। आचार्य जी, एक लाइन में बताइए, एक वाक्य में बताइए, गोत्र का वास्तविक महत्व क्या है? गोत्र हमारी ऋषि परंपरा से जुड़ा है, गोत्र से हमारे अस्तित्व का पता चलता है। पंडित जी, बहुत शानदार रहा पॉडकास्ट।
आपने बहुत अच्छे से जवाब दिए। आप फिर इस पॉडकास्ट में आए, इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। जी, आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। हो सकता है इस चर्चा ने आपकी पुरानी अवधारणाएं जो सरनेम, जाति और गोत्र को लेके हैं, उसमें नया प्रकाश डाला हो, और शायद अब आप इस विषय को और ज़्यादा समझदारी व संतुलित तरीके से समझ पाएंगे। कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि आपका गोत्र क्या है। इसे अपने रिश्तेदारों व दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। फिर मिलते हैं एक धमाकेदार जानदार पॉडकास्ट में। लेट द इंसाइट स्पीक। मैं हूं आपका होस्ट अमित भूषण, एक्सपर्ट इंसाइट्स विद अमित पे। जय हिंद।